हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामात और दास्तान। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा फरमाते हैं कि मैं सीवस्तान में अपने मुर्शिद के साथ सफ़र कर रहा था। एक इबादत खाना में एक दरवेश शेख सदरुद्दीन मोहम्मद अहमद सीवस्तानी की ज़ियारत हुई, जो अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग थे। रातों दिन यादे इलाही में मसरूफ़ रहते। उनसे फैज़ लेने के लिए चंद दिन उनकी खिदमत में ठहरा। जो भी आपकी खिदमत में हाजिरी देता, आप उसे रौब से कुछ न कुछ ज़रूर अता फरमाते और कहते कि इस फ़कीर के लिए ईमान की सलामती की दुआ करो कि मैं कब्र में ईमान सलामत ले जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो समझो मैंने बड़ा काम लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा ने फरमाया कि एक बार मैं एक बुजुर्ग के हमराह बसरा के एक कब्रिस्तान में बैठा था। पास की कब्र में एक मुर्दे पर अज़ाबे कब्र हो रहा था। उस बुजुर्ग ने जब कब्र का ये हाल मालूम किया तो ज़ोर से नारा मारकर ज़मीन पर गिर पड़े। मैंने उन्हें उठाना चाहा तो उनकी रूह परवास कर गई और कुछ ही देर में उनका पूरा जिस्म पानी होकर बह गया। उसी रोज़ से मुझ पर भी कम की बड़ी हैबत तारी है। इसलिए ये दोस्त दुनिया से दिल न लगाना कि कहीं हक खुदा से गाफिल हो जाओ, क्योंकि लोग जिस कदर दुनिया में मशगूल होते हैं उसी कदर अपने खालिक से दूर हो जाते हैं। लिहाजा हर वक्त आखिरत की तैयारी में लगे रहो कि न मालूम कब बुलावा आ जाए, और बेशक हम सबको एक दिन ऐसा जरूर पेश आने वाला है, मुमकिन है कि ईमान सलामत ले जाए। दलीलुल आरिफीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा फरमाते हैं कि जब मैं बदख्शा पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग को देखा जिनकी उम्र 100 साल थी। उनका एक पाँव कटा हुआ था। जब मैंने उनसे पाँव कटने की वजह पूछी तो फरमाया, एक मर्तबा मैंने ख्वाहिश नफ्स से एक कदम इबादत खाना से निकाला तो रौब से आवाज़ आई, ए बंदे, क्या यही अहद था जिसे तूने भुला दिया? ये आवाज़ सुनते ही मैंने अपना ये पाँव काट कर फेंक दिया जो मुझे खुदा की याद से गाफिल करके दुनिया की तरफ ले जा रहा था। इस वाक़या को 40 बरस गुजर गए, लेकिन मैं अभी तक इसी खौफ से हर वक्त लरजता रहता हूँ कि कल क़यामत में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा कि तूने मेरी याद से गाफिल होकर दुनिया की तरफ कदम क्यों बढ़ाया था, तो क्या जवाब दूंगा, जबकि मैंने अपने उस पाँव को काटकर अपने जिस्म से अलग कर दिया है। अनीसुल अरवाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अलहिर्दमा फरमाते हैं कि अपने सफ़र सीवस्तान के दौरान एक अंधेरे गार में एक दरवेश को देखा जिसे सब शेख सीवस्तान कहा करते थे। वो शेख अपने अंदर इस कदर बुजुर्गी और जलाल रखते थे कि मैंने आज तक उनके जैसा किसी को नहीं देखा था। जब मैं उनके पास गया तो मैंने अदब से सर झुका लिया। बुजुर्ग शेख ने जब मुझे इस हालत में देखा तो फरमाया, सर उठाओ। मैंने सर ऊपर किया तो बुजुर्ग ने फरमाया, ए दरवेश, आज 70 साल का ज़माना गुजर गया, मैं अल्लाह के ज़िक्र के सिवा किसी और बात में मशगूल नहीं हुआ, लेकिन तेरे साथ जो मैं मशगूल होता हूँ ये हुक्म इलाही है। सुन, अगर तू मोहब्बत इलाही का दावा करता है तो उसके सिवा और किसी शय में मशगूल मत होना और किसी से मेल जोल न करना, ताकि तो जलाया न जाए, क्योंकि गैरत की आग आशिकों के इर्द गिर्द रहती हैं। जब आशिक ने मशूक के सिवा किसी चीज़ का ख्याल किया तो उसी वक्त गैरत की आग ने उसे जलाया। लेकिन तुझे याद रहे कि मोहब्बत की राह में जो दरख्त पेड़ है उसकी 2 शाखें डालें हैं, एक को नरगिस विसाल यानी मिलन की आंख और दूसरे को नारगिस फिराक यानी जुदाई की आंख। बस जो शख्स सबसे फारिग होकर दोस्त में मशगूल होता है वही दोस्त के विसाल यानी मिलन की दौलत से मालामाल होता है, और जो इसके सिवा किसी और चीज़ की रगबत रखता है वो फिराक में मुब्तला हो जाता है। इसके बाद फरमाया, जा, तूने हमें काम से रखा। इतना कहकर वो बुजुर्ग यादे इलाही में मशगूल हो गए। अनीसुल अरवाह हरमैन शरीफैन के एक सफ़र ही का वाक़या है कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कब्तुल्ला में मीज़ाब रहमत के नीचे अपने चहीते मुरीद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अलहिर्दमा के लिए दुआ की और आपका हाथ पकड़कर खुदा के सिपुर्द किया तो गब से आवाज़ आई, हमने मुइनुद्दीन को कबूल किया। शेख हजरत उस्मान हारूनी अलहिर्दमा ये आवाज़ सुनकर बहुत मसरूर हुए और बारगहे खुदावंदी में शुक्र अदा किया। हज से फारिग होने के बाद रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे। ख्वाजा उस्मान हारूनी अलहिर्दमा के हुक्म पर ख्वाजा गरीब नवाज ने दरबारे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम का नजराना पेश किया। जवाब मिला, वालकुमुस्सलाम, ए समंदर और जंगलों के कुतुबुल मशाइख। जब आपके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ये आवाज़ सुनी तो फरमाया, काम मुकम्मल हो गया। इसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी अलहिर्दमा ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा को दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलहिर्दमा रात गए तक दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। इसी दौरान आपकी आंख लग गई।
रात को ख्वाब में रसूल करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें सुल्तानुल हिंद मुकर्रर किया, अब तुम अपने पीरो मुर्शिद से हिंदुस्तान जाने की इजाज़त हासिल करो। सुबह होते ही ख्वाजा गरीब नवाज ने मुर्शिद गिरामी से ख्वाब का वाक़या बयान किया। ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने चहीते और महबूब मुरीद की दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत का हाल सुनकर बहुत मसरूर हुए और फरमाया कि तुम अपनी आंखें बंद करो ताकि हम तुम्हें हिंदुस्तान की सैर करा दें। चुनानचे ख्वाजा ने आंखें बंद की और चंद ही लम्हों में सारे हिंदुस्तान की सैर कर ली। हजरत ख्वाजा को सुल्तानुल हिंद होने की बशारत, सरकार गौसे अंजम रदियल्लाहु अन्हु की करामत और विलायत की शहंशाही पर सभी का इत्तिफाक है, मगर आपकी सबसे बड़ी करामत जिसकी बदौलत आप विलायत के शहंशाह माने गए, वो ये है कि एक मर्तबा आपने दौरान वंज कशफ की हालत में ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम हर बलीबुल्लाह की गर्दन पर है। आपका ये ऐलान हक दुनिया के हर खित्ते में सुना गया। उस वक्त के 313 वलीउल्लाहों ने गर्दन झुकाकर आपका कदम मुबारक अपनी गर्दन पर लिया, लेकिन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रमा, जो उन दिनों खुरासान की पहाड़ियों में इबादत में मसरूफ़ थे, आपका ये हुक्म सुनकर अपनी गर्दन इस कदर झुका दी कि पेशानी मुबारक ज़मीन से छूने लग गईं और यूं अर्ज़ करते रहे कि या सैयदी, आपके दोनों कदम मेरे सर और आँखों पर हो। सरकार गौसे अंजम रदियल्लाहु अन्हु आपकी इस आदत से मुतासिर होकर भरी मजलिस में ऐलान फरमाया कि सैयद गयासुद्दीन के साहिबजादे मोइनुद्दीन ने गर्दन झुकाने में सबकत की है, जिसके बाइस अनकरीब विलायत हिद से सरफराज की जाएंगे। उन 313 वली कुतुब अब्दाल की तादाद इस तरह है: हरमैन शरीफैन में 17, इराक में 60, अजम में 40, शाम में 30, मिस्र में 20, मगरिब में 27, यमन में 23, हवशा में 11, हदे याजूज माजूज में 7, सरांदवीन लंका में 7, कोहे खाफ में 47, जज़ाइर वहरे मुहीत में 24, बहुजतुल असरार पर 022, जुब्दतुल असरार पर 018। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस वली अल्लाह पर बनाएं।